Hello student, welcome back to Rai classes. Today we are going to study the class 10 second chapter acids, bases and salt. बच्चों आज हम लोग एसिड और बेस देखेंगे कि एसिड बेस को कैसे डिफाइन किया गया, इनिशियली में एसिड बेस को कैसे लिया गया, कैसे पहचाना गया और बाद में फिर कैसे इसको देखा गया, पहचाना गया, क्या थ्योरी उसके बारे में देखा गया, दिया गया, उसको आज हम लोग देखेंगे। साथ ही साथ बेटा हमें एसिड और बेस इस स्तर पे पढ़ना है, इस लेवल पे पढ़ना है कि जिससे हम एनटीएससी, ओलंपियाड जितने भी कंपटीशन हैं उस कंपटीशन में हम इसका आसानी से यूज कर सकें और क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकें। तो आइए हम आज देखते हैं एसिड्स एंड बेसिस, एसिड्स एंड बेसिस। इनिशियली में क्या किया गया, शुरुआत में बेटा एसिड को क्या माना गया, आप भी जानते हो शुरू में ये बोला गया था कि जो एसिड होता है वो टेस्ट में क्या होता है, सोर होता है, खट्टा होता है, ऐसा लोग मानते थे, ऐसा लोग पहचानते थे, ये एसिड की पहचान थी। थोड़ा सा और आगे बढ़े तो क्या बोला, देखा गया कि अगर ब्लू लिटमस पेपर है या ब्लू लिटमस सॉल्यूशन है तो उसको क्या कर देता है, ये रेड कर देता है। तो इनिशियली एसिड की पहचान यही दी गई। तो आइए एसिड की पहचान हम लोग भी इनिशियली ये लिख लेते हैं कि पहला क्या बोला गया, विच आर सोर इन टेस्ट, विच आर सोर इन टेस्ट, दैट इज द एसिड। जो टेस्ट में सोर है उसको बोला गया कि दैट इज द एसिड। सेकेंड क्या बोला गया, सेकेंड विच change the color, which change the color of blue litmus to red, that is the acids। ऐसा एसिड के बारे में बताया गया या शुरू में जाना गया। लोग ऐसे ही पहचानते थे और एसिड को ऐसे ही डिफाइन करते थे कि जो टेस्ट में सोर हो, जो ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर दे, उसे हम क्या बोलेंगे, एसिड बोलेंगे। आगे फिर क्या किया गया, इस एसिड को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया या कह सकते हैं इसका क्लासिफिकेशन कर दिया गया कि एसिड हमारे 2 टाइप्स के होते हैं। पहला क्या बोला गया कि पहले एसिड का नाम दिया गया मिनरल एसिड और दूसरा जो है उसको बोला गया ऑर्गेनिक एसिड। पहला मिनरल एसिड और दूसरा ऑर्गेनिक एसिड। मिनरल एसिड और ऑर्गेनिक एसिड का क्या मतलब है, जैसे बेटा केमिस्ट्री को भी जब पहले डिफाइन किया गया तो बोला गया कि लिविंग की केमिस्ट्री और नॉन लिविंग की केमिस्ट्री। बेटा ऑर्गेनिक को बोला गया लिविंग की केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक को बोला नॉन लिविंग की केमिस्ट्री। वही बात यहाँ पे भी है बेटा, मिनरल एसिड नॉन लिविंग की बात की गई और ऑर्गेनिक लिविंग की बात की गई। तो आइए हम बात करते हैं मिनरल एसिड की पहले कि मिनरल एसिड क्या है। तो मिनरल एसिड लिख दीजिए, मिनरल एसिड दोज एसिड्स which are obtained from rocks or minerals
minerals are one are more than one are more inorganic compounds. Inorganic compounds are known as मिनरल एसिड. मिनरल एसिड, पहले बेटा मिनरल एसिड का नाम आया और मिनरल एसिड को डिफाइन कर दिया गया कि ऐसे एसिड्स जो रॉक से, मिनरल से या फिर इनऑर्गेनिक कंपाउंड से आते हैं उनको बोला गया कि दैट इज द मिनरल एसिड. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल में देख लें किसको किसको मिनरल एसिड बोला गया. जैसे हमारा पहला आता है बेटा कार्बोनिक एसिड. कार्बोनिक एसिड H2CO3. दूसरा बोला गया नाइट्रिक एसिड. नाइट्रिक एसिड HNO3. थर्ड जो आया वो आया हाइड्रोक्लोरिक एसिड. हाइड्रोक्लोरिक एसिड फार्मूला क्या होता है इसका, HCl. फोर्थ बोला गया सल्फ्यूरिक एसिड. सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4. एंड फिफ्थ में आया फास्फोरिक एसिड. फास्फोरिक एसिड H3PO4. तो बेटा ये सब क्या है, इन मिनरल एसिड हैं. ये सारे जो एसिड के नाम यहाँ पे दिए गए हैं ये मिनरल एसिड है. तो एसिड को जब डिफाइन किया गया, लोगों ने पहचाना, तो फिर इसे डिवाइड कर दिया, क्लासिफाई कर दिया दो पार्ट में, मिनरल एसिड एंड ऑर्गेनिक एसिड. तो मिनरल एसिड की जब बात हुआ तो क्या बोला गया बेटा कि दोज एसिड्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम रॉक्स और मिनरल्स are one or more inorganic compounds known as the mineral acid. That is very popular mineral acid. याद रखेंगे बेटा, कार्बोनिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड फास्फोरिक एसिड. तो मिनरल एसिड इसका नाम दिया गया और यूज किया गया. नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट जो आता है उसको बोला गया ऑर्गेनिक एसिड. सेकेंड वन ऑर्गेनिक एसिड बोला गया. तो आइए देखते हैं ऑर्गेनिक एसिड. ऑर्गेनिक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड किसको बोला गया, तो नाम से भी क्लियर है. ऑर्गेनिक का मतलब बोले थे बेटा कि जो लिविंग से ऑब्टेन्ड हो. तो ऑर्गेनिक एसिड को क्या बोलेंगे, या दोज एसिड्स, those acids which are obtained from natural livings like animal and plants, like animals and plants, animal and plants known as organic acid, known as organic acid. याद रखेंगे बेटा, जो नेचुरल लाइफ सोर्स लाइक एनिमल एंड प्लांट से जो मिलता है उसको बोला गया कि डेट इज द ऑर्गेनिक एसिड बोला गया. तो याद रखेंगे ऑर्गेनिक एसिड जो लाइफ से मिलता है, जो एनिमल और प्लांट से मिलता है, उसे हम बोलते हैं क्या, ऑर्गेनिक एसिड. कौन कौन से हैं, कुछ ऑर्गेनिक एसिड का नाम देख लिया जाए. जैसे अगर हम फर्स्ट बात कर ले फार्मिक एसिड. फार्मिक
फार्मिक एसिड मीन्स HCOOH। कहाँ से मिलता है बेटा? ये अगर सोर्स की बात कर लें तो स्टिंग्स ऑफ एंड्स है ना, स्टिंग्स ऑफ एंड्स, बीज, इन सबसे ये मिलता है फार्मिक एसिड। सेकेंड हम ले लें एसिटिक एसिड, CH3, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, CH3 COOH। कहाँ से मिलता है? सोर्स क्या है इसका? तो विनेगर, विनेगर से ये आपको मिलता है। थर्ड हम दे दें बेटा, थर्ड अगर हम दे दें इसको तो बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड क्या होता है? फार्मूला C6H5COOH। बेंजोइक एसिड कहाँ से मिलता है बेटा? ये सोर्स इसका पिकल्स, सॉस, इन सब से ये मिलता है। फोर्थ हम बात कर लें सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड क्या होता है? फार्मूला C5H8O7। सिट्रिक एसिड कहाँ से मिलता है बेटा? लेमन से मिलता है, ऑरेंज से मिलता है ना, ये दे सकते हैं। और भी हैं, आइए देखते हैं। फिफ्थ वन, सिट्रिक के बाद हम टार्टेरिक देते हैं, टार्टेरिक एसिड। टार्टेरिक एसिड क्या होता है? C4H6O6। कहाँ मिलता है बेटा? टैमराइंड में मिलता है, टैमराइंड में मिलता है। नेक्स्ट और देख लें जरा हम, अगर हम बात कर लें लैक्टिक एसिड का, लैक्टिक एसिड कहाँ मिलता है बेटा? कर्ड में, OHCOOH, कर्ड में मिलता है या मिल्क, सोर मिल्क में मिलता है आपको। और एक और देख लेते हैं जिसको हम बोलते हैं ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड बेटा फार्मूला क्या होता है? COOH का ट्वाइस। कहाँ मिलता है ये? टोमेटो में, टोमेटो इसका क्या है? सोर्स है। तो बेटा दीज आर द ऑर्गेनिक एसिड्स जो लिविंग से मिलते हैं, एनिमल और प्लांट से मिलते हैं, तो इसे हम बोलेंगे कि क्या है? ये ऑर्गेनिक एसिड हैं। तो ऑर्गेनिक एसिड को अगर एसिड की बात किया जाए तो हम बोलेंगे बेटा कि एसिड को दो भागों में डिवाइड किया गया, एक को बोला गया मिनरल और दूसरे को बोला गया ऑर्गेनिक। तो मिनरल कहाँ से आया? मिनरल मीन्स रॉक से, मिनरल से, नॉन लिविंग से। और ऑर्गेनिक की बात करें तो नेचुरल लाइफ सोर्स, यानी जिसके अंदर जान है, लाइव है, जैसे एनिमल और प्लांट, उससे अगर मिलता है तो हम बोलते हैं क्या कि सर डेट इज द ऑर्गेनिक एसिड एंड दिस आर द एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गेनिक एसिड। तो इनिशियल में बेटा एसिड के बारे में ये बात किया गया और डिफाइन किया गया, लेकिन बाद में क्या हुआ, इस पे साइंटिस्टों ने काम किया और इसको बहुत अच्छी तरह से एसिड को समझाया कि क्या है एसिड। ठीक है, चलिए, तो एसिड का हमने इनिशियली तो देख लिया कि इनिशियली में क्या बोला गया कि टेस्ट में कैसा है, सोर है, और क्या करता है, ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में चेंज कर देता है। एग्जाम्पल भी दे दिया, क्लासिफाई भी कर दिया उन्होंने दो भागों में, एक को बोल दिया मिनरल और दूसरे को क्या बोल दिया, ऑर्गेनिक बोल दिया। चलिए, इसी तरह से इनिशियल स्टेज में हम जरा बेस की भी बात कर लें। इनिशियल स्टेज में बेस को क्या बोला गया इसकी बात कर लें, फिर हम जो है मॉडर्न कंसेप्ट में आते हैं। तो बेस को बोला गया, पहला ये बोला गया बेस को कि विच आर बीटर इन टेस्ट, विच आर बीटर इन टेस्ट। अगर जो टेस्ट में बीटर हो बेटा उसको बोला गया कि बेस है, टेस्ट। सेकेंड क्या बोला गया, विच चेंज द कलर
which change the color of red litmus to blue. जो रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर दे, डेट इज द बेस. एंड थर्ड एक और बोला गया, विच आर सोपी इन टच. विच आर सोपी इन टच, तो इसको बोला गया बेटा कि डेट इज द बेस. इसको बेस बोला गया कि जो टेस्ट में क्या हो, बीटर हो, और कलर में क्या करता हो, रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देता हो, और टच में कैसा हो, सोपी हो, तो हम बोलेंगे सर डेट इज द बेसिस. आइए एग्जाम्पल देख लेते हैं बेस का. बेस का एग्जाम्पल क्या क्या है, जैसे पहला दिया गया बेटा सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड. सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड NaOH. इसको हम लोग कास्टिक सोडा भी कहते हैं. कास्टिक सोडा भी कहते हैं NaOH, बिकॉज हियर इज द बेस OH है. दूसरा बोला गया पोटेशियम हाइड्रा ऑक्साइड. पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लिया गया बेटा, जिसे हम KOH बोलते हैं, और इसका एक नाम और देते हैं कास्टिक पोटाश. और ले लेते हैं बेटा हम यहाँ पे मैग्नीशियम हाइड्रा ऑक्साइड. मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का ट्वाइस. इसको बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया. और ले लेते हैं एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH थ्राइस, एंड दैट इज एल्युमिनियम. तो इस तरह से आप बेस के भी नाम दे सकते हैं, और आप पहचानते भी हैं कि सर जिसमें OH दिखाई देता है वो हमारा क्या होता है, बेस होता है. तो बेस में शुरू में ये इनिशियल में ये डिफिनीशन दिया गया कि जो टेस्ट में बीटर हो, और जो रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर दे और सोपी टच हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे, डेट इज द बेस. और ऐसे कुछ नाम दे दिए गए बेस का. लेकिन बेटा बाद में क्या हुआ, एसिड और बेस को और अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया गया, जिसे सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम था अर्हेनियस. तो हम सबसे पहले एसिड और बेस, ये तो हमने इनिशियली देख लिया, ओल्ड कंसेप्ट देख लिया कि इनिशियल में आप एसिड बेस को कैसे पहचानते थे, किस किस एसिड बेस को लाया गया साहब ने, क्या नाम दिया गया, कहाँ से आया, ये सारी बातें हम लोग यहाँ पे जान गए. लेकिन अब मॉडर्न कंसेप्ट में चलेंगे तो सबसे पहले अगर एसिड बेस की बात आती है तो एक साइंटिस्ट का नाम आता है, एंड दैट इज द अर्हेनियस कंसेप्ट की बात आती है. ठीक है बेटा, अर्हेनियस की आती है. अर्हेनियस साहब ने क्या, बहुत सिंपल सी बात बोला, कहा कि किसी सब्सटेंस को ले लो और वाटर में डालो, अगर वो H आयन दे दे तो डेट इज द एसिड, और अगर OH आयन दे दे तो डेट इज द बेस. सिंपल डिफिनेशन है बेटा, सिंपल सी पहचान है कि अर्हेनियस साहब ने बोला कि किसी भी सब्सटेंस को वाटर में डालो, अगर वो H आयन दे दे तो डेट इज द एसिड, एंड OH आयन दे दे तो डेट इज द बेस. तो आइए देखते हैं हम अर्हेनियस एसिड को देखते हैं. अर्हेनियस साहब ने एसिड का क्या डिफिनेशन दिया, दोज substances which give H ion in
aqueous in aqueous known as acid। एक्वस में जो भी H आयन देगा उसे हम क्या बोलेंगे? एसिड बोलेंगे। सबसे पहले अर्हेनियस साहब ने बोला, अर्हेनियस साहब ने इसको डिफाइन किया, थ्योरी दिया या कंसेप्ट दिया कि जो H आयन एक्वस में देता है, वाटर में देता है, उसको हम क्या बोलेंगे? डेट इज द एसिड। फॉर एग्जाम्पल ले लें, अगर हम HCl को ले लें और वाटर में डालें, इसको HCl को ले लें और वाटर में डालें तो ये टूट जाता है H प्लस और Cl माइनस में। किस में टूट जाता है? H प्लस और Cl माइनस में। और क्या होगा बेटा? ये H प्लस जो है, H प्लस को ये क्या करता है? H2O के साथ मिल करके ये बना देता है H3O प्लस। क्लियर? तो यही हो गया कि जो H आयन देता है वो मेरा क्या है? एसिड है अकॉर्डिंग टू अर्हेनियस। लेकिन इसको हम दो स्टेप में देख सकते हैं इस रिएक्शन को। तो यहाँ से क्या होगा? H आयन से H आयन कट जाएगा तो क्या मिला? HCl प्लस H2O गिव्स अप H3O प्लस। क्या बोलते हैं इसको बेटा? हाइड्रोनियम आयन प्लस Cl माइनस। तो हाइड्रोनियम आयन अगर देता है, हम ये भी कह सकते हैं कि वाटर में जो हाइड्रोनियम आयन देता है, जो H आयन देता है, उसे हम क्या बोलते हैं? एसिड बोलते हैं। तो इस तरह से आप एसिड को समझा सकते हो। और भी एग्जाम्पल्स हैं, और भी एग्जाम्पल आप ले सकते हो। इसका मतलब ये हुआ कि हम HCl की बात कर दें, H2SO4 की बात कर दें, HNO3 की बात कर दें, ये सब के सब क्या हैं? ये सब के सब वाटर में H आयन देंगे और इसलिए इसको हम बोलेंगे कि सर डेट इज द अर्हेनियस एसिड। अर्हेनियस ने साहब ने बोला कि एक्वस में जो H देगा वो क्या होगा? एसिड होगा। सिमिलरली ऐसे ही अगर बेटा H2SO4 को वाटर के प्रेजेंस में तोड़ेंगे तो हमें H प्लस दे देगा। आइए देख लेते हैं। H2SO4 है और यहाँ पे बेटा वाटर ले लो तो क्या दे देगा? H प्लस HSO4 पे माइनस। जब एक H यहाँ से रिमूव होगा तो एक माइनस आ जाएगा। क्लियर है? अब ये क्या होगा बेटा? H प्लस किससे रिएक्ट कर जाएगा? H2O से, और क्या दे देगा? H3O प्लस। और क्या मिल गया तब? इसको आप दो स्टेप में दिखा दिए। क्या मिलेगा बता दो? S से कैंसिल हो जाएगा और आप इसको ऐड कर दोगे। क्या मिल जाएगा? H2SO4 प्लस H2O गिव्स अप H3O प्लस प्लस HSO4 पे माइनस। तो क्लियर हो गया कि अगर हम ये बोल दें कि एक्वस सोल्यूशन में जो H आयन दे या एक्वस सोल्यूशन में जो हाइड्रोनियम आयन दे, उसे हम क्या बोलेंगे? एसिड्स बोलेंगे। HCl, H2SO4, HNO3, एसिटिक एसिड, ये जितने भी हैं ये सब एसिड इसमें आ जाएंगे। आइए, अर्हेनियस एसिड की बात तो समझ में आ गई। अब जरा अर्हेनियस बेस की बात कर लें। अर्हेनियस बेस की बात कर लें। अर्हेनियस हमने बेस को कैसे डिफाइन किया? दोज substances which give OH ion, in aqueous known as base। अर्हेनियस साहब ने बोला कि वाटर में डालिए और जो H आयन दे दे वो बेस होगा। बिल्कुल क्लियर हो गया बेटा। वाटर में जो H आयन दे दे वो एसिड, और वाटर में जो OH आयन दे दे डेट इज द बेस। एंड किसके अनुसार? अर्हेनियस के कंसेप्ट के अनुसार। तो अर्हेनियस से कभी कभी आपसे पूछता है कि अर्हेनियस के अनुसार बताओ कि एसिड क्या है या बेस क्या है, तो आप समझा सकते हो। एग्जाम्पल देख लें जरा इसका। आप NaOH ले लो, NaOH वाटर में इसको डाल दो बेटा, क्या दे देगा? Na प्लस OH माइनस। सो सर डेट इज द बेस बिकॉज इसने OH आयन दे दिया। इसी तरह से आप ले लो CaOH ट्वाइस
वाटर ले लो, क्या दे देगा आपको, Ca डबल प्लस 2OH माइनस। तो जितने भी OH देंगे बेटा वो सब के सब क्या हो जाएंगे, बेस हो जाएंगे। तो सबसे पहले अर्हेनियस साहब ने शुरू किया डिफाइन करना, थ्योरी देना, और एसिड और बेस को बहुत अच्छी तरह से समझाया कि एसिड क्या होता है और बेस क्या होता है। ये दोनों बातें यहां से क्लियर हो गई। लेकिन प्रॉब्लम कहां आ गया बेटा, इनके साथ ही एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था ब्रांस्टेड लोरी। ब्रांस्टेड लोरी को ये बात अच्छी नहीं लगी कि हम साथ में हैं और अर्हेनियस का तो बहुत ज़्यादा नाम हो गया, क्योंकि अर्हेनियस ने एसिड और बेस को डिफाइन किया, एसिड और बेस का को अच्छी तरह से थ्योरेटिकल समझा दिया। इस बात से ब्रांस्टेड लोरी को थोड़ा सा तकलीफ हुआ और बोला एसिड बेस की डिफिनीशन हम भी देंगे। और उन्होंने क्या किया, इसमें कमी दिखा दिया, क्योंकि बहुत से ऐसे बेस होते हैं जिनमें OH नहीं होता, लेकिन वो क्या होते हैं, वो बेस होते हैं। OH नहीं होता फिर भी वो क्या होते हैं, बेस होते हैं। तो ये कमी आ गई, तो इस कमी को निकाला उन्होंने और बताया कि डिफिनीशन एसिड और बेस का कुछ और भी हम दे सकते हैं। तो एसिड और बेस का डिफिनीशन कुछ इस तरह से दिया। तो अगर आपसे लिमिटेशन पूछ दिया जाए बेटा, लिमिटेशन पूछ दिया जाए कि अर्हेनियस कंसेप्ट का लिमिटेशन बताओ, तो आप बोलेंगे कि बहुत से ऐसे एसिड हैं जिनमें बहुत से ऐसे बेस हैं जिनमें OH नहीं है, फिर भी वो क्या है, बेस है, इसलिए ये फेल कर दिए गए। तो जब ये फेल कर दिए गए तो दूसरे साइंटिस्ट आए और जिनका नाम था ब्रांस्टेड लोरी कंसेप्ट। ब्रांस्टेड लोरी कंसेप्ट क्लियर करेंगे बेटा, बिल्कुल। एसिड बेस के बारे में हम इतना जान लेंगे कि किसी भी कंपटीशन में भी आवे तो हमसे कोई भी एसिड और बेस बच ना पाए, बड़े आसानी से हम पहचान लेंगे। तो आपके जितने तरीके हैं, जितने भी मेथड हैं या जितने भी थ्योरी दिए गए, जितने भी कंसेप्ट दिए गए एसिड बेस के, वो आपके सामने आज हम रख देंगे और आप बहुत अच्छी तरह से एसिड और बेस को पहचान लोगे। तो चलो, ब्रांस्टेड लोरी साहब ने क्या बोला, सबसे पहले हम एसिड की बात कर लेते हैं कि एसिड के बारे में ब्रांस्टेड साहब ने क्या बोला, लोरी साहब ने क्या बोला। ब्रांस्टेड लोरी ने बताया क्या, वाटर को नहीं लिया, उन्होंने बोला कि H+ देने वाला H+ को बेटा प्रोटॉन भी बोलते, प्रोटॉन हैव द पॉजिटिव चार्ज। तो उन्होंने बोला कि जो प्रोटॉन डोनर होते हैं, जो H+ देने वाले होते हैं, वो एसिड होते हैं। तो ऐसा तो आप बोलोगे कि सर अर्हेनियस में भी तो यही बोला आपने सर। हाँ, सही बात है, लेकिन वहां पे हम लोग एक्वस की बात किए थे, वहां पे हम लोग वाटर की बात किए थे, यहाँ वाटर की बात नहीं हो रही है। जो H+ देगा या जो भी प्रोटॉन देने वाला होगा वो एसिड होगा, और जो प्रोटॉन लेने वाला होगा, H आयन को जो ले सकता है, वो बेस होगा, अकॉर्डिंग टू ब्रांस्टेड लोरी। अर्हेनियस साहब ने क्या बोला था, अर्हेनियस ने बेस के लिए OH बताया था, याद रखिएगा। अर्हेनियस साहब ने बेस के लिए OH बताया था कि OH रहेगा, OH आयन OH- रहेगा, तभी हम बोलेंगे कि सर दैट इज द बेस, अदरवाइज वो बेस नहीं होगा। लेकिन इन्होंने बोला कि नहीं, OH की कोई जरूरत नहीं है, जो भी H ले सकता है वो बेस है, और जो भी H दे सकता है वो क्या है, एसिड है। तो एसिड को कैसे दिखाया, दोज substances which can give H ion known as acid। जो H आयन देंगे वो एसिड कहलाएंगे। या इसको शॉर्ट में और लिख सकते हो कि प्रोटॉन मीन्स बेटा H+ को हम प्रोटॉन कहते हैं।
प्रोटॉन डोनर इज नोन एज एसिड। उन्होंने बोला कि जो प्रोटॉन देने वाला है, सिंपली छोटे में बोल दिया, शॉर्ट में बोल दिया कि जो भी प्रोटॉन डोनर होगा वो क्या होगा, एसिड होगा। और प्रोटॉन मीन्स H प्लस। फॉर एग्जाम्पल आप दे दो, यहाँ पे क्या है, HCl है, H प्लस दे देगा। HNO3 है, H प्लस देगा। H2SO4 है, H प्लस देगा। तो ये सभी के सभी एसिड हैं। क्यों? क्योंकि ये सभी H आयन देने की क्षमता रखते हैं या प्रोटॉन देने की क्षमता रखते हैं, इसलिए हम बोलेंगे कि डेट इज द ब्रॉन्स्टेड लोरी एसिड। ब्रॉन्स्टेड लोरी एसिड। आइए अब हम बात करते हैं ब्रॉन्स्टेड लोरी बेस का। बेस क्या है, बेस क्या है, आइए बात करते हैं। अच्छा, एग्जाम्पल अगर हम इन दोनों का एक साथ, पहले हम बेस देख लें तब एक साथ आपको दें। आइए बेस की बात कर लें। क्या है बेस का? तो दो सबस्टेंसेज which can accept H ion, known as bases। क्या बोलेंगे? बेस बोलेंगे उनको, या शॉर्ट में क्या कह सकते हैं बेटा, प्रोटॉन मीन्स H प्लस। प्रोटॉन एक्सेप्टर इज नोन एज बेस। उन्होंने बोला कि जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सकता है वो बेस है। फॉर एग्जाम्पल की बात कर लें अगर हम, क्या मिल सकता है, जैसे बेटा NH3 ले लें, NH3 ले लें और उसका रिएक्शन वाटर से करा दे, क्या होगा बताइए? NH3 क्या करता है बेटा, जब वाटर के साथ आएगा तो NH3 पे क्या होता है, लोन पेयर होता है। लोन पेयर का मतलब बेटा इस पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है, तो इलेक्ट्रॉन इस पे है, तो इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है बेटा, नेगेटिव होता है, तो वो पॉजिटिव को खींचता है, यानी H को ये क्या करता है, ले लेता है। और जब ले लेता है तो ये बनाता है NH4 प्लस। इसको क्या बोलते हैं बेटा, अमोनियम। क्या बोलते हैं, अमोनियम। और बाहर क्या आ गया, OH आयन। तो NH3 ने क्या किया, NH3 ने H आयन को लिया और H आयन लेने वाला क्या हो जाएगा बेटा, H आयन लेने वाला बेस हो जाएगा। और दिया किसने, वाटर ने, तो वाटर यहां क्या हो गया बेटा, एसिड हो गया। ब्रॉन्स्टेड लोरी के अनुसार क्या हो गया बेटा, जिसने H आयन लिया वो बेस और जिसने H आयन दिया वो एसिड हो गया। तो NH3 जब वाटर के साथ आएगा तो इसके H को ले लेगा, और H को ले लेगा बेटा, तो ये क्या हो गया, ये हो गया बेस, ये हो गया बेस और ये हो गया एसिड। और भी एग्जांपल देख लें जरा, अगर हम HCl ले लें बेटा, HCl और वाटर ले लें, क्या होगा बताओ जरा। यहां पे HCl से H आयन ये ले लेगा। क्यों ले लेगा, क्योंकि O पे क्या होता है बेटा, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होते हैं। बस इतना जाने आपके लिए ही काफी है। ये H प्लस को अपने तरफ ले लेगा तो क्या बना देगा, H3O प्लस और Cl माइनस। तो बेटा H आयन दिया कौन, H आयन HCl दिया, तो देने वाला को ब्रॉन्स्टेड ने क्या बोला, एसिड, और लेने वाले को क्या बोला, बेस बोला। बेटा देने वाला एसिड और लेने वाला क्या हो गया, बेस हो गया। और एक बात और देख लेना बेटा, ये जो बनता है प्रोडक्ट बनता है वो क्या होता है, इसमें जो है जिस पे प्लस होता है वो क्या हो जाता है, एसिड हो जाता है।
और जिस पे माइनस है वो क्या हो जाता है, बेस हो जाता है। यानी यहाँ पे एसिड और बेस से एसिड और बेस बनते हैं और इसको एक नाम देते हैं बेटा कंजुगेट बेस, कंजुगेट एसिड एंड बेस, कंजुगेट एसिड एंड बेस। आपसे अगर पूछ दिया जाए कि कंजुगेट एसिड बेस क्या है, तो बेटा एसिड और बेस को लेंगे तो ब्रांस्टेड ने बताया कि जो बनेगा वो एसिड्स क्या किया, H आयन इसको दे दिया और क्या बना दिया, Cl माइन। यानी जो एसिड है वो बेस तैयार कर दिया और जो बेस है वो एसिड तैयार कर दिया, इसीलिए इसको बोला गया कंजुगेट एसिड एंड बेस। यहां पे भी मिल जाएगा बेटा आपको कंजुगेट एसिड बेस। कैसे, ये बेस है NH3 और जब ये H को यहां से ले रहा है तो NH4 बना रहा है, तो NH4 प्लस क्या हो जाएगा, एसिड हो जाएगा और OH क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। तो इसको भी बोलेंगे सर कि ये बेस किस में चेंज हो गया, एसिड में, और एसिड किस में चेंज हो गया, बेस में। तो इसको भी हम बोल सकते हैं कि सर इट इज ऑल्सो कंजुगेट एसिड एंड कंजुगेट बेस। तो बेटा ब्रांस्टन लोरी ने भी एसिड बेस की डिफिनीशन दे दिया और अपने को अच्छा महसूस किया कि नहीं, अर्हेनियस साहब ने तो दिया ही था, चलो हमने भी दे दिया, एसिड और बेस की डिफिनीशन दे दिया। और अर्हेनियस साहब को फेल भी किया कि OH की जरूरत नहीं है, यहां H आयन से ही क्या होगा, काम चल जाएगा। लेकिन बेटा एक दूसरे साइंटिस्ट और आए और उनका नाम क्या था, लेविस। लेविस साहब सोचे कि भाई इन दोनों ने तो एसिड बेस को समझा दिया, अब एसिड बेस को हम कैसे समझा सकते हैं। तो समझाने के लिए उन्होंने भी अपना माइंड यूज किया और लेविस कंसेप्ट अपने नाम पे क्या हुआ, लेविस कंसेप्ट पे आ गए। इन्होंने क्या किया, इन्होंने दोनों को फेल किया बेटा, दोनों को फेल किया। यानी अर्हेनियस लॉ को भी, अर्हेनियस को भी और ब्रांस्टेड लोरी दोनों कंसेप्ट को फेल किया, क्योंकि ये इन्होंने बोला कि कुछ एसिड बेस हमें ऐसे भी मिलेंगे जिनमें न तो H आयन होगा और न ही OH आयन होगा, न तो H होगा न OH होगा, और उसको आप कैसे डिफाइन करोगे। जैसे बेटा अगर इन्होंने रख दिया सामने उनके कि बताओ ये SO2 क्या है, एसिड है कि बेस क्या है, बेस है, तो हालत खराब हो जाएगा, है ना। क्योंकि ज़्यादातर लोग यही ध्यान देते हैं बेटा, जो बच्चे हैं 10th के वो जानते हैं कि जो H है तो वो एसिड है और OH है तो बेस है। लेकिन बेटा लेविस साहब ने क्या बोला कि ये जरूरी नहीं है कि H और OH रहेगा तभी हम एसिड और बेस को बता पाएंगे, या एसिड या बेस हम तभी कहेंगे, ऐसी बात नहीं है। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने H आयन और OH आयन की जगह पे इन्होंने यूज किया इलेक्ट्रॉन। किसको यूज किया, इलेक्ट्रॉन को यूज किया बेटा, और इसलिए इनका सबसे सही डिफिनीशन माना जाता है। क्यों माना जाता है सबसे सही, क्योंकि ऐसा कोई एटम या आयन नहीं होगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन न हो। H प्लस को छोड़ दो, H प्लस प्रोटॉन है बेटा, लेकिन इसके अलावा ऐसा कोई एटम या आयन नहीं मिलेगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन न हो। इसलिए इनकी जो डिफिनीशन है वो सबसे सही मानी जाती है, और आज भी हम लेविस कंसेप्ट को सबसे सही मानते हैं। एसिड और बेस की डिफिनीशन इनका सबसे अच्छा माना जाता है। तो आइए क्या डिफाइन किया इन्होंने, क्या बताया, तो हम एसिड की बात कर लेते हैं। एसिड्स क्या बोला, एसिड्स उन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को यूज किया लेविस साहब ने, और बोला क्या कि दो सबस्टेंसेस which can accept electrons known as
एसिड्स। क्या बोला? इलेक्ट्रॉन को जो एक्सेप्ट कर सकता है उसको हम क्या बोलते हैं? एसिड बोलते हैं। याद रखेंगे बेटा। या आप ये भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन साल्ट में, जैसे हम लोग ब्रांस्टेड का देखे थे कि इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्टर, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स आर नोन एज एसिड। जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है उसे हम क्या बोलेंगे? एसिड बोलेंगे। या इसको हम ये भी कह सकते हैं बेटा कि इलेक्ट्रॉन्स पुअर सिस्टम इज नोन एज एसिड्स। जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी बेटा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी उसको हम बोलेंगे कि वो एसिड होगा। और इसलिए इस एसिड को, लेविस एसिड को एक नाम और दिया गया है। एक नाम इसको हम बोलते हैं लेविस एसिड को, इट इज आल्सो नोन एज इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रो मीन्स बेटा इलेक्ट्रॉन और फाइल मीन्स लव। जो इलेक्ट्रॉन से लव करे, तो इलेक्ट्रॉन से लव कौन करेगा? इलेक्ट्रॉन से लव वो करेगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो। तो बेटा सिंपल सा डिफिनीशन दे सकते हो कि जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, जो इलेक्ट्रोफाइल है, जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने वाला होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? लेविस एसिड बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें बेटा, तो BF3, AlCl3, BeCl2, ये लोग इलेक्ट्रॉन की कमी रखते हैं बेटा। कैसे? आपको ये पता है, 10th में हो बेटा, आपको ये पता है कि हर एक एटम चाहता है कि उसके आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो। तो इस बोरान को अगर देखेंगे बेटा, तो इसके आउटर सेल में 3 इलेक्ट्रॉन होता है, और जब ये फ्लोरीन से बॉन्ड बनाता है तो इसके पास केवल 6 इलेक्ट्रॉन ही हो पाते हैं। लेकिन होना कितना चाहिए? 8 होना चाहिए बेटा। इसलिए हम बोलेंगे इसके पास, BF3 के पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। और 2 इलेक्ट्रॉन की कमी होने का मतलब कि सर ये क्या हो गया? ये एसिड हो गया। कौन सा एसिड? लेविस एसिड हो गया। इसी तरह से बेटा अगर AlCl3 का बनाएंगे तो Al के भी लास्ट में 3 ही आता है, 13 होता है, 2 8 3। तो यहाँ से अगर Cl का शेयरिंग कराएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे Al के पास भी 6 इलेक्ट्रॉन होगा बेटा। वहीं B के पास अगर देखोगे तो इसके पास तो केवल 4 इलेक्ट्रॉन होगा। इसका मतलब है कि ये सब के सब बेटा इलेक्ट्रॉन चाहते हैं, क्योंकि इनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो जिसके पास भी इलेक्ट्रॉन की कमी आएगी हम बोलेंगे कि सर वो क्या है? इलेक्ट्रोफाइल है या लेविस एसिड है। अगर आपको किसी बेटा मेटल पे भी मिलता है, मेटल पे अगर पॉजिटिव चार्ज मिलता है, जैसे आपको Na+ मिल गया, Mg++ मिल गया, Al++ मिल गया, जिस पे भी आपको प्लस दिखे, तो प्लस का क्या मतलब होता है बेटा? प्लस का मतलब है कि वो इलेक्ट्रॉन निकाल चुके हैं, वो इलेक्ट्रॉन देने वाले हैं। और हर इलेक्ट्रॉन देने वाला क्या होगा? एसिड होगा। ये लेविस साहब ने बोला। तो एसिड बेटा आप पहचान जाओगे कि या तो उनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो या फिर उनके पास क्या हो? पॉजिटिव चार्ज हो। क्लियर है? आइए जरा बेस की बात कर लिया जाए। लेविस बेस क्या होता है? लेविस बेस की बात कर लिया जाए। तो चलो बेटा लेविस बेस की बात कर लिया जाए। तो those substances which can donate electrons known as
known as what? bases, known as bases, जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है, या शॉर्ट में कैसे कह सकते हैं बेटा? इलेक्ट्रॉन्स डोनर, इलेक्ट्रॉन्स डोनर आर known as, इलेक्ट्रॉन्स डोनर आर known as bases। जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं उनको हम क्या कहेंगे? बेस कहेंगे, या इलेक्ट्रॉन्स रिच सिस्टम, इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम आर known as bases, known as bases। क्या होगा बेटा? बेस होगा अगर जो रीच होगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा। और बेटा एक बात इसके बारे में और बता सकते हैं कि लेविस बेसेस आर also known as न्यूक्लियोफाइल। याद रखेंगे, न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियो मतलब न्यूक्लियस और फाइल मीन्स लव, जो न्यूक्लियस से लव करे। तो बेटा आपको ये पता है कि न्यूक्लियस पे कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। तो न्यूक्लियस से लव करने वाला कैसा होगा? नेगेटिव होगा, या इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम होगा, वो सभी इसमें आएंगे। जैसे बेटा अगर हम NH3 को ले लें, इसके पास लोन पेयर है और लोन पेयर दिख रहा है, यानी इसके पास इलेक्ट्रॉन आपको अधिक दिख रहा है, तो हम कहेंगे कि सर ये क्या है? ये बेस है। अगर हम H2O को ले लें, दो लोन पेयर दिख रहा है, तो हम कह सकते हैं कि सर ये क्या है? बेस है। तो जिस पे भी दिखाई दे उसे हम क्या कहेंगे? या फिर क्या हो जाए बेटा? माइनस हो जाए, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, जिस पे भी माइनस है इट मीन्स दैट इज ऑल्सो न्यूक्लियोफाइल, उसके पास भी क्या है? निगेटिव चार्ज है, तो वो सब के सब क्या होंगे? बेस हो जाएंगे। क्लियर है? तो ये रहा लेविस बेस। एक रिएक्शन देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपने NH3 लिया और BF3 लिया, NH3 और BF3। बेटा NH3 के पास दो इलेक्ट्रॉन सामने दिखाई देते हैं। NH3 के पास क्यों दिखाई दे रहे हैं ये आपको पता होगा। N के पास 5 होते हैं, एक H इससे, एक इससे और एक इससे, तो 2 बच जाते हैं और इसको बोलते हैं बेटा लोन पेयर, है ना? लोन पेयर। तो 2 इलेक्ट्रॉन बच गए हैं। और BF3 के पास अभी देखे थे कि B के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? B के पास केवल 6 इलेक्ट्रॉन है। B के पास केवल 6 इलेक्ट्रॉन ही हुआ। तो होता क्या है बेटा, ये अपना लोन पेयर इसको डोनेट करता है। डोनेट नहीं करता, बल्कि ये कहेंगे कि ये कोऑर्डिनेट बनाता है। कोऑर्डिनेट ऐसे बनता है बेटा, एरो से दिखाते हैं, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट का मतलब देना नहीं होता है। कोऑर्डिनेट का मतलब ये होता है कि NH3 बोलता है कि मेरे इलेक्ट्रॉन को अपना ही समझो, देगा नहीं। जैसे बेटा 3 दोस्त हैं और 2 बहुत धनी हैं, उनके पास फैक्ट्री है और एक के पास नहीं है, लेकिन फैक्ट्री में जब वो दोस्तों के साथ जाता है तो उससे बोलते हैं अपना ही समझो। उसको बोलते हैं बेटा वन साइड शेयरिंग, वन साइड शेयरिंग। तो NH3 क्या करता है? इनको देता नहीं है, क्योंकि दे देगा तो इसके पास भी कमी हो जाएगी, लेकिन ये बोलता है कि इस इलेक्ट्रॉन को अपना ही समझो। इसलिए ये हमारा NH3 ने क्या किया? इलेक्ट्रॉन देने का काम किया। सो दैट इज द बेस। और BF3 लेने का काम किया, तो दैट इज द एसिड। तो एसिड और बेस आप लेविस के अनुसार भी समझा सकते हैं। अब ये मैं होप कर रहा हूँ, उम्मीद कर रहा हूं कि आपको एसिड बेस के जितने डिफिनीशन हैं वो तीनों कंसेप्ट आ गए, वो सब के आ गए। और कोई भी एसिड बेस अगर आपके सामने रखा जाएगा तो आप बिल्कुल क्लियर कर दोगे, या तो अर्हेनियस के कंसेप्ट के अनुसार या तो ब्रांस्टेड लोरी के अनुसार। और अगर उन दोनों से नहीं हो पाया तो फिर हम आ जाएंगे किसके पास? लेविस के पास आ जाएंगे और इलेक्ट्रॉन देख लेंगे कि इलेक्ट्रॉन में कौन एसिड है और कौन बेस है।
ऐसे भी बेटा एसिड बेस की, जैसे अभी हमने बात किया था SO2 का, कि SO2 की बात कर दिया जाए कि एसिड है कि बेस है, तो आपको एक बात याद करना है कि नॉन मेटल्स ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। जितने भी नॉन मेटल के ऑक्साइड होते हैं बेटा वो एसिडिक होते हैं। जैसे अब SO2 की बात किया आपने, या P4O10 की बात कर लो बेटा, जितने भी नॉन मेटल के ऑक्साइड है, या फिर आप NO2 की बात कर लो, तो नॉन मेटल के ऑक्साइड है, तो ये सब के सब क्या होंगे, एसिडिक होंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि जो ही इनको वाटर में डालोगे बेटा ये एसिड बना देते हैं। जैसे SO2 है, अगर इसको वाटर में डालोगे बेटा तो ये बना देता है H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड। SO3 भी ले सकते हैं, SO3 है बेटा, इसको अगर वाटर में डालोगे तो ये बना देगा H2SO4। उसी तरह से P4O10 है, H3PO4 बना देगा फास्फोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड बना देगा। तो जितने भी नॉन मेटल पहले वीडियो में हमने आपको दिया है मेटल और नॉन मेटल पहचानने के लिए भी, तो यहाँ से आप नॉन मेटल के जितने ऑक्साइड्स होंगे वो सब के सब एसिड होते हैं, एसिडिक इन नेचर होते हैं। अगर बोला जाता है क्यों, तो कह दो सर वाटर में जो ही डालेंगे ये क्या करेंगे, ये एसिड बना लेते हैं। सिमिलरली इसी तरह से बेटा अगर जितने भी ऑल मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। मेटल के जो ऑक्साइड हैं बेटा, जैसे मान लो Na2O ले लो, मेटल का ऑक्साइड है, K2O ले लो, है ना, MgO ले लो, CaO ले लो। ये जितने भी मेटल के ऑक्साइड हैं अगर इनको वाटर में डालोगे बेटा तो ये बेस बना देंगे। Na2O को डालोगे वाटर में क्या बना देगा, NaOH बना देगा, KOH बना देगा, MgOH का ट्वाइस बना देगा, CaOH का ट्वाइस बना देगा। तो ये जितने भी हैं ये सब क्या होते हैं, तो याद रखेंगे मेटल ऑक्साइड सभी क्या होते हैं, बेसिक होते हैं नेचर में। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं बेटा जो एसिड और बेस दोनों के काम करते हैं। तो जैसे ऑल मेटल तो लिख दिया, लेकिन कुछ ऐसे भी हो जाएंगे जो एसिड और बेस दोनों का काम करते हैं, और उसको हम क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक बोलते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। याद रखेंगे बेटा एम्फोटेरिक, एम्फी मतलब क्या होता है, बोथ, जो दोनों का काम करे। जैसे Al2O3 हो गया, PbO हो गया, ZnO हो गया, ये सब क्या होते हैं बेटा, ये सब एम्फोटेरिक होते हैं। मतलब ये एसिड का भी काम करेंगे और बेस का भी काम करेंगे। तो इस तरह से मेटल और नॉन मेटल को जान के भी आप एसिड और बेस को पहचान सकते हैं। तो इस तरह से बेटा ये आपका एसिड बेस का कंसेप्ट समाप्त हुआ और आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि एसिड बेस क्या है। इनिशियली में तो टेस्ट से दिया गया, लिटमस पेपर से दिया गया, लिटमस सॉल्यूशन से दिया गया, लेकिन बाद में इन तीनों साइंटिस्टों ने बिल्कुल क्लियर कर दिया, डिफाइन कर दिया कि एसिड बेस क्या है। कौन कौन, अर्हेनियस कंसेप्ट, ब्रॉन्स्टेड लोरी कंसेप्ट एंड लेविस कंसेप्ट। अगर ये तीनों कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा तो बेटा आप सभी एसिड बेस को आप सामने उठा करके रख दोगे। दैट्स ऑल। ओके, बाय।